वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बात करेंगे मोबिलिटी की, जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किया जाता है एज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स। आप माने या ना माने, ये सफ़र, ये मुसाफतें, ये फ़ासले आपकी पूरी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। आप कौन से अस्पताल में जाएंगे, आप अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे या नहीं। एक बड़ी ज़बरदस्त नौकरी की ऑफ़र है, लेकिन क्या आप वहाँ पर नौकरी करेंगे या नहीं, क्योंकि आपका घर उस जगह से बहुत दूर है। इसी मसले को हल करते हुए हम देखते हैं कि सिंध ने अनाउंस की है फ्री पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। और ये हमने पहले भी आपसे बात की थी कि ईवी पॉलिसी यकीनन ना सिर्फ एक सस्टेनेबल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इको फ्रेंडली सोल्यूशन देती है, बल्कि जब आप ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं और उनको मोबाइल करते हैं तो यकीनन यू आर फैसिलिटेटिंग एंड एम्पावरिंग 50% ऑफ पाकिस्तान। 2 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ा इवेंट भी अनाउंस किया गया है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद मौजूद होंगे और सिंध की तरफ से ये फ्री पिंक स्कूटर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और इसकी काफ़ी तैयारी की गई है। ख़वातीन को, यंग गर्ल्स को पहले तो राइडिंग की उनके अंदर ये स्किल पैदा की गई है, उनको राइडिंग सिखाई गई है। और इसमें क्या क्या मज़ीद डिटेल्स हैं और ये क्यों समझा गया कि ये एक अहम कदम होगा, क्या ये सिर्फ शहरी सिंध के लिए है या सिंध के देही इलाकों में भी इस स्कीम से हासिल कर सकेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ़ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अ सीनियर पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी मेकर शर्मिला फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला जी। जी वालेकुम अस्सलाम सुब्रा। शर्मिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों की फ़ायदे की बात समझी है कि उनकी वक्त पे ज़रूरत क्या है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जब हम स्कूटर्स की बात करते हैं तो एक कल्चरल बैरियर भी आता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन रिवायती तौर पे इंडिया में, भारत में, अगर हम पूरे ख़ित्ते में देखते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 2 व्हीलर्स को ख़वातीन राइड करती भी थीं, उसका इस्तेमाल करती थीं, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान नहीं देखा जाता था अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आपको एज अ पार्टी आप लोगों ने महसूस किया कि ये कदगन हो सकती है, इस पे बैकलैश आ सकता है? किस तरह देखती हैं हमारे कल्चरल लैंडस्केप को? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं, बल्कि व्हेन आई सी दिस पिंक स्कूटर स्कीम फॉर वुमेन, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि दिस अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन्स मोबिलिटी। इसमें ख़वातीन को एक तो इंडिपेंडेंस मिलती है, जिसमें अभी आपने कहा कि अगर कहीं काम करने जाना है या कहीं नौकरी है या कोई एरेंड करने जाना है, तो ख़वातीन की जो इंडिपेंडेंस है वो फॉरमोस्ट है। अब बसों की लाइनों में नहीं खड़े होना या पब्लिक एक्सपेंसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसको नहीं लेना, और बिलखुसूस ये ख़वातीन और स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, इसमें आपका वक्त भी बचता है, कॉस्ट सेविंग भी होती है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है। जो चूँकि सिंध गवर्नमेंट ने अलग से ख़वातीन के लिए बसेस भी चलाई हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि ख़वातीन कभी कभी जब दूसरी ट्रांसपोर्ट लेती हैं जो मिक्स ट्रांसपोर्ट है तो ज़रा सी हिचकिचाहट होती है। जहाँ तक आपने बात करी कि जनाब कल्चरल बैरियर्स हैं, तो मैं समझती हूँ कि जब आप ये दिस इज़ अबाउट ब्रेकिंग नॉर्म्स। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में दुनिया भर के अंदर जब आप एक खातून को देखते हैं एक 2 व्हीलर चला रही हैं तो इट इज़ सीन एज अनयूजुअल। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस स्कीम के तहत इसको हम नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं कि ख़वातीन भी, हमने जब एक आध कहीं देखते हैं किसी जगह पे कि खातून एक मोटर बाइक चला रही है तो हमें अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को अनयूजुअल भी लगता है। सो इट इज़ अबाउट ब्रेकिंग एंड चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स। इसके अलावा देखिए एक विजिबिलिटी नजर आती है, सीइंग वुमेन ऑन स्कूटर्स पब्लिक स्पेसेस के अंदर, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है और दिस इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग द माइंडसेट कि ख़वातीन का जो रोल है नहीं जी वो बस में हो या गाड़ी में हो या घर के अंदर हो, नहीं, वुमेन कैन ऑन देयर ओन बी इंडिपेंडेंट। और सबसे खूबसूरत बात ये है, मुझे इसमें जी फरमाइएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं कह रही थी सबसे जो खूबसूरत बात इसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को एम्पावर करने की कोशिश की, और चूंकि ये स्कीम जो है बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत दे रही है, इस पर ऑफिशियल सपोर्ट है, तो उसको लेजिटिमेसी मिलती है।
खवातीन को शर्मिला जी, मुझे इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त बात नज़र आती है और वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो रिक्रूटिंग वुमेन एज एम्बेसडर्स फॉर द ईवी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों में अर्ली अडेप्टर्स होती हैं। तो अगर आप उनको एक नई बेसिक टेक्नोलॉजी, मर्द तो हो सकता है दूसरी टू व्हीलर्स चला रहे हैं और उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो कभी उनको लगता है कि भाई इसको बार बार चार्ज करना एक हैसल हो सकता है, इसमें स्पीड नहीं उठाई जा सकती, इसमें वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो आप ज़बरदस्त सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम इको फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ख़वातीन उसके फोर फ्रंट पे हो सकती हैं। आप समझती हैं ये पॉसिबल है? देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि देखिए एज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ख़वातीन विल बी नाउ ऑन द फोर फ्रंट टू कंट्रीब्यूटिंग टू अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। इसमें आपकी रिड्यूस फ्यूल डिपेंडेंसी हो रही है, और ख़वातीन को जब आप देखते हैं ना, तो अगेन एक फोकस में चीज़ आ जाती है कि अगर एक खातून कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एंड आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट अ सिंबल ऑफ अ प्रोग्रेसिव सिंध। मैं हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड प्रैग्मेटिक पार्टी। हम नॉर्म्स में फंस के नहीं रह जाते। हम वो कल्चरल जो एक कल्चरल नॉर्म्स होते हैं ना, कि ख़वातीन घर में हो, ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, ख़वातीन वो काम नहीं कर सकती, एक सेट पैटर्न है कि जी उसी पे चलना है। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग दोज नॉर्म्स एंड ब्रिंगिंग फॉरवर्ड अ प्रोग्रेसिव सिंध। मैं समझती हूँ कि जब सिंध में ये होगा तो उसके बाद बाकी सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। एक सेटिंग एन एग्जाम्पल। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ग्रेटर मोबिलिटी लीड्स टू मोर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ख़वातीन के लिए अब आसानी होगी, वर्क फोर्स को ज्वाइन करें, दे कैन इन अ बेटर वे परस्यू एजुकेशन, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, इन इवेंट्स, ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और देखिए सिंध में आप देखेंगे जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो वो हमेशा ख़वातीन को आगे रख के लिया जाता है। चाहे जब आप 21 लाख घर बना रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए, उनका टाइटल ख़वातीन को दिया जा रहा है। सोलर पैनल्स आप दे रहे हैं तो ख़वातीन को दिए जा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स इस किस्म की इनिशिएटिव लेना हुकूमत की तरफ से कंट्रीब्यूट करता है टू ब्रेकिंग दोज टिपिकल स्टीरियो नॉर्म्स कि जनाब ख़वातीन ये नहीं कर सकती, या ख़वातीन नहीं, ये तो मर्द का काम है। आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज, बिकॉज आप देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली शर्मिला जी, बिकॉज वी आर टेकिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड सिंस वी आर टेकिंग दैट वुमेन्स लेंस, मैं एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो भी चाहूँगी और आपका कमेंट भी चाहूँगी। मोबिलिटी की हमने बात की, दूसरी तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में, बट अगेन सिंध हैज़ बिन इन द फोर फ्रंट एंड द लीड फॉर इट, कि सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, वो बच्चियों में एडमिनिस्टर की जा रही है ताकि इस मोहलिक बीमारी से उसे बचाया जा रहा है। अभी तक की हमारी इतलात के मुताबिक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा और अभाम का शिकार हैं लोग। आप क्या कहेंगी कि सिंध में हमारा क्या एक्सपीरियंस सो फार रहा है व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन HPV वैक्सीन? सिद्रा, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये इशू उठाया, बिकॉज ये इंतहाई अहम है हमारी बच्चियों के लिए। हमें कहीं ना कुछ जगहों पे, कुछ स्कूल्स में, कुछ वालिदैन के अंदर रेजिस्टेंस आई है। देयर वाज अ फियर फैक्टर। इवन जब मैंने अपने दोस्तों को कहा जिनकी बच्चियां हैं 9 से 14 साल की, जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सेफ है, क्या ये वैक्सीन सही है, इससे ये तो नहीं होगा, इससे वो तो नहीं होगा। सो आई थिंक अवेयरनेस की बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू सिद्रा, मुझे ये एक वैक्सीन नहीं लगी थी जब मैं मेरे बचपन में, जब मैं 9 से 14 साल की थी, और मुझे नहीं पता था। When I got involved in this campaign, जब मुझे पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, कि अगर आप 9 से 14 साल की बच्चियों को लगा दें, एंड सर्वाइकल कैंसर वन कैंसर दैट इज प्रिवेंटेबल, और उसकी वैक्सीन मौजूद है। एब्सोल्युटली। और ये भी यहाँ पे कहना जरूरी है शर्मिला जी कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद, बिल्कुल सही, और फिर वी गिव अ स्पेस, और मेरे ख्याल में लोग प्रोपेगेंडा मशीनरी उस पर काम भी करती है, लेकिन आपकी बात अहम है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान इज सर्विकल कैंसर, और इसका बचाव मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दो अहम मामलात के ऊपर आपने अपनी राय का इजहार किया। वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी बैक विद मोर स्टोरीज।